नमस्कार, मैं स्मरण रोहित शर्मा। अभी आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे इंडिया गठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 4:30 बजे आयोजन इनका है। इसमें इंडिया गठबंधन की तरफ से जितने भी घटक दल हैं, आरजेडी हैं, कांग्रेस हैं, सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीआई-एमएल हैं और इसके साथ ही वीआईपी पार्टी हैं और जो भी घटक दल हैं, वो तमाम दलों की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है और अभी थोड़ी देर के बाद ही ये आयोजन शुरू होगा। हम जो ही इसका शुरू होगा हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। लाइव भी चला सकते हैं और ऑफ भी चला सकते हैं। तो आप जिस स्थिति में होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा और क्या स्थिति चल रहा है वो देख पाएंगे। नमस्कार साथियों, आपने देखा कि महागठबंधन ने सबसे पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। महागठबंधन ने ही सबसे पहले अपना ये प्रण, जिसको घोषणा पत्र कहा जाता है, कुछ लोग इसको जुमला मानते हैं, उधर वाले लोग, उनका जो जुमला होता है वो प्रण भी हमने सबसे पहले आज रिलीज किया। तो आप इससे समझ जाइएगा कि कौन बिहार को लेकर गंभीर है, कौन बिहार के विषय में दिन रात सोच रहा है। ना केवल सोच रहा है, पहले दिन से, सरकार बनते ही पहले दिन से क्या क्या करना है बिहार के लिए, 20 साल पीछे जा चुका है। क्या कर रहे हो यार लाइट का? उसको फिर से पटरी पर लाना, फिर से उसको तेज गति देना, उसके लिए अगर कोई गंभीरता से सोच रहा है तो वो महागठबंधन है। मैं महागठबंधन के तमाम साथियों को, हमारे भाई तेजस्वी जी को, सबको बधाई देता हूं और ये मैनिफेस्टो कमेटी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में सबसे चर्चा कर, हर वर्ग से चर्चा करके, सबका ध्यान रखते हुए ऐसे मुद्दे इसमें शामिल किए हैं जो मुद्दे बिहार के हर एक व्यक्ति की जिंदगी से जुड़े हुए। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सबके पास समय कम है, सब कैंपेन कर रहे हैं। आज जो ये प्रण है, बिहार इसका इंतजार कर रहा था और एक बहुत पावन दिन के दिन, छठ का पर्व आज ही समाप्त हो रहा है। बहुत पावन दिन है जिसमें ये प्रण हम आज आपके सामने रिलीज कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। सीपीआई-एमएल के नेता श्री दिव्यांकर भट्टाचार्य से। अध्यक्ष जी, तेजस्वी जी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण, पत्रकार मित्रों, आपके बीच में ये जो संकल्प पत्र है, आपने देखा कि एक हमारी मैनिफेस्टो सब कमेटी बनी थी, काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी चर्चा करके, राय मशविरा करके ये संकल्प पत्र तैयार हुआ है। तो मेरे ख्याल से बिहार में जो बदलाव की आकांक्षा है लोगों में, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के लंबे समय से लोग लड़ रहे हैं, वो जो संघर्ष के मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, जो काफ़ी स्थापित है, लोकप्रिय है, आप कह सकते हैं कि उन्हीं मांगों का एक ये संकलन है। बिहार के किसान पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं कि आज कोई मंडी व्यवस्था को जो ख़त्म कर दिया नीतीश जी ने, वो फिर से चालू हो, किसान को फसल की सही कीमत मिले, वो मांग यहाँ है। बिहार के बटाईदार अपने खेती की सुरक्षा के लिए, बटाईदारों के रजिस्ट्रेशन के लिए, पहचान पत्र के लिए लड़ रहे हैं, वो मांग इसमें है। बिहार के तमाम नौजवान जो सुरक्षित रोजगार के लिए, स्थायी रोजगार के लिए, सम्मानजनक वेतन के लिए लड़ रहे हैं, वो मांग इसके अंदर है। बिहार के अंदर आप देखेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी हैं पूरे देश के पैमाने पर, पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको फिर से बहाल करने के लिए लोग हर जगह संघर्ष कर रहे हैं, वो मांग इसमें है। पूरे बिहार में जो सामाजिक सुरक्षा की बात है, एक नई बात इसमें आप देखेंगे कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं,
उनका जो पेंशन है उसको हम लोगों ने अलग किया है। जो बुजुर्गों का बाकी पेंशन है 1500 से उसको 3000 अलग किया गया है। तो हमें लगता है कि काफ़ी बारीकी के साथ अलग अलग तबके की अलग अलग ज़रूरत, अलग अलग मांगों को देखते हुए उसका एक समन्वय बनाने की पूरी कोशिश हुई है। और सबसे जो बड़ा सवाल है कि जो भी इसमें वादा है उसको बिल्कुल पूरा करना है। ये इम्प्लीमेंटेबल है और इम्प्लीमेंट बिल्कुल किया जाएगा। और जैसे ही सरकार बनेगी फ्रॉम डे 1 उससे इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू होगा, ये धरातल पर उतरेगा पूरे बिहार के अंदर। तो हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता की जो बदलाव की आकांक्षा, जो लंबित आकांक्षा है 2020 से ही लोग इंतजार कर रहे हैं कि 25 का चुनाव कब आएगा, कब बिहार में सरकार बदलेगी और कब हमारी तमाम लंबित मांगे वो धीरे धीरे बिहार में लागू हो जाएंगी। उसके लिए उस दिशा में एक मजबूत कदम है और पूरे बिहार से उम्मीद करते हैं कि लोगों का भरपूर समर्थन इस घोषणा पत्र के लिए, इसको लागू करवाने के लिए और नई सरकार बनाने के लिए मिलेगा। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी और सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स के सभी साथियों का आज के विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं आप लोगों का। और आज खास दिन है हम सब लोगों के लिए। बिहार को हम लोगों को बनाने का काम करना है, केवल सरकार ही नहीं बनाना बल्कि बिहार को बनाना है। बिहार कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है। और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है। यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएं। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है। और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग हरगिज़ होने नहीं देंगे। मैं सहानुभूति रखता हूं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति और सम्मान के साथ और बड़े विनम्रता से मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। जैसे पुतला होता है उसी हिसाब से उनको एनडीए में रखा गया है। और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब विधायक दल के लोग, विधायक तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी स्पष्ट बात है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये बात अमित शाह जी ने कहा है और पहले भी
हम लोग कहते रहे हैं कि नीतीश जी का इस्तेमाल जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। चुनाव के बाद वो कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं बनाएंगे और वही बात जो है साबित हुआ। हम लोगों ने पिछले बार 2-3 दिन पहले ही साझा रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन इंडिया अलायंस के तौर पे वो घोषणा किया, हमारे नाम को जनता के सामने रखा। लेकिन आज तक अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि एनडीए में जो लोग हैं, प्रधानमंत्री की बातों को अगर आप सुनो, एनडीए के मंत्रियों की बातों को सुनो, उनके नेताओं की बातों को सुनो, एक एक शब्द एक एक वाक्य को अगर आप लोग देखेंगे तो केवल नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें, कोई भी फलदायक बात, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, उनके मुख्यमंत्री हो भाजपा के या केंद्र मंत्री हो, कोई भी बिहार को आगे वो कैसे आगे बढ़ाएंगे उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा। क्या विजन होगा एनडीए का अगला 5 साल, क्या ब्लूप्रिंट होगा, अभी तक उन लोगों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं की है। आखिर क्या कारण है? उनके पास कोई प्लान नहीं है, यानी उनके पास विजन नहीं है। यानी साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि एनडीए में जो लोग हैं वो सब विजनलेस लोग बैठे हुए हैं और आपस में लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, उनको केवल बिहार कब्जाने का काम करना है। हम लोगों ने देखा कि पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि 1500 कंपनियां जो है सेंट्रल फोर्सेस की जो है लगाई जा रही हैं। और हमको भी पता है कुछ अधिकारी वीसी करके 2-3 दिन पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये हमें अच्छे से पता है, हमारे संज्ञान में है। मैं बड़े विनम्रता से उन सभी अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी संविधान की शपथ ली है, बिहार को उपनिवेश बनने मत दीजिए, किसी के बात को आप इम्प्लीमेंट मत कीजिए, तानाशाही नहीं कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, वोट की चोरी मत कीजिए। इस बार बिहार की जनता, हम सब महागठबंधन के लोग सजग हैं। सभी लोग, अगर कोई भी बेईमानी होगी, वो इंस्ट्रक्शन में वीसी में आया है कि जो भी 60% से ज्यादा वोट इस बूथ पे पड़े हैं, जहां जहां महागठबंधन के मजबूत बूथे हैं, वहां स्लो पोलिंग कराई जाए, स्लो पोलिंग कराई जाए। हम बता देना चाहें, हम लोग इस बार मुस्तैद हैं। एक एक महागठबंधन का सिपाही और बिहार के लोग आसपास बूथ के रहेंगे और पूरा वीडियोग्राफी जो है करने का काम करेंगे। इनके छल कपट की जो नीति है, तानाशाही की जो नीति है, वो बिहार की जनता इस बार चलने नहीं देगी, अपने अपने वोट की रक्षा करेगी और बेईमानी हरगिज नहीं होने देगी। इसलिए हम विनम्र आग्रह करते हैं भाई, जितने अधिकारी हैं, कि भाई ईमानदारी से काम कीजिए, पक्षपात मत कीजिएगा। जो संविधान का आप लोगों ने शपथ लिया है, उस हिसाब से आप सब लोग न्यायपूर्ण जो है काम करने का काम करें। छल कपट चलने वाला नहीं है। आपने देखा कि बिहार की जनता बेताब है, बेकरार है सत्ता परिवर्तन को लेकर के, मौका ढूंढ रही थी। अब मौका 6 तारीख को और 11 तारीख को बिहार की जनता को मिलेगा और इस बार बिहार की जनता मौका चूकेगी नहीं। बिहार की जनता इस बार नौकरी रोजगार वाली सरकार चाहती है।
पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहती है। कारखाने यहाँ बिहार की धरती पे चाहती है, निवेश चाहती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री चाहती है, आईटी पार्क, SEZ जैसे चीजें बिहार में खुले, वो चाहती है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बने, अच्छा शिक्षा में गुणवत्ता, लोगों को, बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो, दवा की व्यवस्था हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बने, किसानों का आय दुगना हो, मजदूरों को राहत और सम्मान दे, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन मुक्त बिहार की जनता इस बार चाहती है। ये सृजन घोटाले वाले, ये बालिका गृह कांड वाले, जो CAG के रिपोर्ट में 70,000 करोड़ से भी ज्यादा घोटाला का है, जो हुआ है, जो हिसाब किताब नहीं है, बिहार की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। आज ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता। अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं हो रहा, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। मंत्री तो मंत्री रह गया बेचारा, कुछ नहीं कर पाता अपने विभाग में, विभाग जो है सचिव चलाने का काम कर रहा है। ये अफसरशाही जो हावी हुई है, इस बार बिहार की जनता जरूर जो है बदलाव करने का काम करेगी। तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए, इसमें जितनी बातें हम लोगों ने कही है, जो हमारा प्रण है, प्राण भी निछावर कर करके अपने प्रण को हम लोग इस बार पूरा करेंगे और बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जय बिहार, जय हिंद। जी बजट कहाँ से आएगा, बोल रहा है एनडीए, पैसा कहाँ से आएगा इसके लिए? हर घर से एक रोजगार की आप बात कह रहे हैं, उसी पर उनका पहले एनडीए से पूछिए उनका घोषणा पत्र कब आएगा। हम तो बता देंगे, हम तो काफी आगे हैं। कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, वो सब छोड़िए। एक एक चीजें इसमें जो लिखी गई हैं, बिना एक्सपर्ट्स के राय के, बिना अध्ययन किए, बिना डेटा के, हम लोग झूठे टूटे फूटे वादे नहीं करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे, और आप सब लोग इसका गवाह बनिए। तो पहले एनडीए के लोग हमको क्या पूछते हैं, पहले अपना तो हिसाब दें कि उन्होंने जितना घोषणा किया है उसका बजट कहाँ से लाएंगे। हमारे पास तो पूरा खाका पड़ा है, ब्लूप्रिंट पड़ा है। अब कुछ दिनों में हम बताने भी जा रहे हैं कि कैसे नौकरियां मिलेंगी। बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है, चुभ रहा है कि तेजस्वी ने ऐसा कह दिया कि हो ही नहीं सकता। वही 2020 में लोग बोलते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, और हम आपको कह के जा रहे हैं, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग मिलकर के देंगे। ये होने वाला है, इसमें किसी को असमंजस की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। बिहार की जनता जो है भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं, तो हमको लगता है कि इसमें कई चीजें हैं। मुख्य बिंदु जो हैं, मुख्य 25 बिंदु हैं, उसके बाद अलग अलग जो सेक्टर की चीजें हैं वो भी इसमें सम्मिलित जो है किया गया है। हमको लगता है एक बार आप लोग इसका अध्ययन कीजिए, बहुत ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जो प्रैक्टिकल है वही इन सब चीज़ों को हम लोगों ने घोषणा की है, हम लोगों का प्रण पत्र इसलिए हम लोगों ने जारी किया है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को रखने की जरूरत नहीं है। शराबबंदी की समीक्षा की बात की, हमने पहले भी कहा कि भाई जो ताड़ी जो होता है, ताड़ी को इस कानून से हम लोग बाहर करेंगे ताकि जो पासी समाज जो है उनका पूरा, आप देखिएगा कि आर्थिक तौर पे उनको कितना नुकसान हो रहा है, घर परिवार जो है नहीं चल पा रहा, सबसे ज़्यादा प्रताड़ना उनको झेलना पड़ रहा है। टॉडी इट्स नॉट एन अल्कोहल, इट्स अ नेचुरल थिंग।
तो हमको लगता है इसमें कई एनडीए के लोगों ने भी हमारी बात का समर्थन किया है। तो वो बाकी चीज़ें बाद में होंगी, लेकिन हम लोग जो चीज़ क्लियर है वही बात यहाँ कर रहे हैं। पवन खेड़ा जी हमने पहले भी कहा है कि कुछ दिनों में इसका ब्लूप्रिंट भी आप लोगों के सामने रखेंगे कैसे हम देंगे। पवन खेड़ा जी, इस मंच पे आपके प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी नहीं दिख रहे हैं। चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अगर वो सब यहाँ दिखते तो आप कहते साहब चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने अब कल से इन सब की प्रचार शुरू हो रहा है, हमारे तमाम नेताओं का, प्रियंका जी सबका, और राज्य के हमारे तमाम नेता, अखिलेश जी को भी बड़ी मुश्किल से हम लेकर आए, मदन मोहन झा साहब को बड़ी मुश्किल से लेकर आए क्योंकि सबके प्रचार के कार्यक्रम लगे हुए हैं। लेकिन मुझे ये भरोसा है कि अगर वो सब यहाँ दिखते तब भी आप पूछते कि फिर मैदान में कौन है, सब यहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा कि हमारी सरकार काम में जा रहे हैं 6 तारीख को काम में रहा है। इसके पहले चुनाव आयोग ने भी जो है SIR लागू किया था, उसको भी आप लोग नहीं रोक पाए। चुनाव आयोग ने जैसा बताया कि SIR को हम लोग रोक पाए। एक मिनट, अभी फिर 6 तारीख का होने जा रहा है। तो बताए हैं कि इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है पोलिंग स्लो करने का या कुछ करने का, तो कैसे रोक पाएंगे सब चीजों से? हमने SIR जो आपने कहा, SIR में 2 करोड़ लोगों का वोट जाने वाला है। SIR के खिलाफ है। वो चुनाव में भी साफ सुथरा ढंग से चुनाव हो और निडर होकर के लोग वोट डालते हैं, इसके लिए लोग लड़ेंगे और लड़कर ही पूरे बिहार में लोकतंत्र की गारंटी करेंगे। पंकज जी, लोग नहीं लड़ते हैं, लड़ती है नेतृत्व, लड़ती है पार्टी। ये बात आप नहीं, लोग लड़ते हैं। पार्टियां तो ठीक है, पार्टियां रहती हैं, लोग लड़ते हैं, जब लोग लड़ते हैं, लोग लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? गाइडलाइन जो लोग रहेंगे, खड़े रहेंगे वहाँ, कहीं भी कोई भी वोट चुराने की कोशिश होगी तो साजिश के खिलाफ लोग लड़ेंगे। आप देखेंगे लोगों की निगरानी और लोगों के पूरे इसमें की दावेदारी वो चुनाव में चोरी और चोरी एक प्रमुख मुद्दा है और इस प्रमुख मुद्दा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे निपटेंगे, देखते रहिए। था पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तमाम नेताओं के, मतलब इन महागठबंधन की तरफ से जो भी नेता हैं, CPI, CPM, कांग्रेस, VIP पार्टी, RJD, तमाम लोगों की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया था ये मौर्या होटल में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। और बिहार में चुनाव जो आने जा रहा है इसको लेकर के इन्होंने जो कई बार दोहराया है कि हर परिवार को, अगर ये सरकार बनती है RJD की या इंडिया गठबंधन की, अगर जिसके मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं प्रस्तावित, तो निश्चित तौर पर हर परिवार में रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। जिस घर में कोई भी रोजगार नहीं है, मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, तो हर परिवार के घर में सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने की बात कहा जा रहा है। और अगर ऐसा होता अगर है तो ये बिहार की राजनीति जो है पूरे देश की राजनीति को एक दिशा देगा और ये बताएगा कि रोजगार के बगैर किसी भी तरह की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। जिस तरह से मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा देकर के जो है 11 साल से सरकार चला रही है, 15 लाख का लोहावना नारा देकर के भी चला रही है, कहीं ऐसा ना हो इसकी भी एक तहकीकात करनी चाहिए लोगों को। लेकिन हम पिछले रिकॉर्ड अगर तेजस्वी यादव को देखिएगा तो उसमें निश्चित तौर पर उन्होंने रोजगार दिया है लोगों को और उन्होंने ये बताया है कि रोजगार किस तरह से दिया जा सकता है। कई लोग फंड के सवाल कर रहे हैं कि फंड कैसे आएगा, तो फंड के सवाल पर कई बार कहा है कि फंड का मसला है, वो फंड का मसला जो है पूरा तैयारी करके एक्सपर्ट से किया गया है और फंड सवाल कहा कि आगे इसका फैसला करेंगे। लेकिन उन्होंने एक जारी किया है जिसमें कई सारे वादे किए हैं और वादे काम करें। इससे गठबंधन जो पक्का बेटा जारी है CPI, CPM, वो एक आशा बनती है कि कहीं कहीं कायम है, बरकरार है। और इसके साथ ही जो चीजें हैं, जो अन्य चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप जो हमने वक्तव्य दिया है उसको
सुनना चाहिए और यह जानना चाहिए कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन चुनाव के मैदान में खुदी है तेजस्वी यादव को अपना चेहरा बनाकर। बिहार में चुनाव है, चुनाव को पहले भी काफी हंगामा हो चुका है SIR को लेकर के। चुनाव आयोग की नैतिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग को बाकायदा निर्देश दिया जा रहा है कि जहां जहां RJD या महागठबंधन की सरकारें का वोट अधिक गिरे वहां पोलिंग स्लो किया जाए। इस तरह के आरोप भी तेजस्वी यादव ने लगाए हैं। देखते हैं 6 तारीख और 11 तारीख को होने वाला चुनाव क्या 14 तारीख को रिजल्ट में दिखता है। बने रहिए हमारे साथ। रोहित शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।